आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मंत्र का प्रयोग कैसे करते हैं। कई बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस बारे में कि हम किसी मंत्र को जप करते हैं, सिद्ध वो हो जाता है वो मंत्र, कैसे उसको प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम मंत्रों की बात करें तो मंत्र वैदिक मंत्र भी होते हैं, शावर मंत्र भी होते हैं, तांत्रिक मंत्र भी होते हैं। जो सबसे सुंदर और सबसे अच्छे मंत्र होते हैं, जिसमें किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं रहती, कोई दिक्कत नहीं होती, किसी को भी जप करने से कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, वो है वैदिक मंत्र। वैदिक मंत्रों के जप से कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है, आप कर सकते हैं। पर हम जब बात करते हैं शावर मंत्रों की, तो शावर मंत्र गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज और नाथ पंथ से चले हैं। तो इन मंत्रों की जो ऊर्जा है वो विस्फोटक है, बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा होती है। शाबर मंत्रों की जो शब्दावली है ना, बोलने का जो तरीका होता है और उनमें जो शब्द होते हैं वो बेशक अटपटे हो सकते हैं, पर इन मंत्रों की ऊर्जा बहुत विकट होती है। बहुत जल्दी सिद्ध होने वाले मंत्र हैं, बहुत जल्दी देवता को जागृत कर देते हैं शाबर मंत्र। और शाबर मंत्रों के जप से गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के नाम से किसी भी देवता को जागृत किया जा सकता है। तो जब हम बात करते हैं किसी भी मंत्र के प्रयोग के लिए कि मंत्र का प्रयोग कैसे करें आखिर, तो कई बच्चे ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हैं, या कई अन्य मंत्र। शिव कृपा चैनल पर एक मंत्र मैंने बाबा भोलेनाथ का आपको बताया था, आद अंत धरती आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिव जी महात्मा, खोल गड़ा दे दड़ा देखो शिव जी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। ये मंत्र अपने आप में पूर्ण मंत्र है और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है। और इस मंत्र के विषय में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मैंने इस मंत्र का जप किया था बाबा भोलेनाथ का नाम लेके, उस समय मेरे घर में नेगेटिविटी थी, नकारात्मक शक्तियाँ थी। और इस मंत्र का ही प्रभाव था कि हमारे घर में नेगेटिविटी थी, पर कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी ने मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था, ना ही वो मेरे शरीर में सवारी लेती थी, ना कुछ ऐसा था। और इस मंत्र का इतना प्रभाव था कि इस मंत्र के प्रभाव से हमने अपने घर की नेगेटिविटी को खुद ख़त्म किया है। तो ये मंत्र बाबा भोलेनाथ का मंत्र, जिसमें लोग कहते हैं कि हनुमान जी का मंत्र, माँ कालका का मंत्र तो नकारात्मक शक्तियों का दमन करता है, माँ बगलामुखी का मंत्र नकारात्मक शक्तियों को मारता है, हटाता है। क्या बाबा भोलेनाथ का भी कोई ऐसा मंत्र है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मंत्र की जागृति पर निर्भर करता है और उसके प्रयोग करने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, उस साधक के ऊपर निर्भर करता है कि उस मंत्र को वो कैसे प्रयोग कर रहा है। और आपको मैं बता दूं, एक मंत्र कई तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। एक मंत्र का प्रयोग कर आप अपने बहुत सारे कार्यों को कर सकते हैं, बहुत सारे कार्यों को। कई बच्चे गलती सबसे ज़्यादा करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि वो कई कई मंत्रों का जब एक साथ करते हैं, एक मंत्र भी सिद्ध नहीं हुआ, एक मंत्र भी जागृत नहीं हुआ, पर वो कई कई मंत्रों को जप करते हैं। और जिससे क्या होता है कि एक भी नहीं पकड़ा आपने और किसी और को भी पकड़ नहीं पाया, यानी कि ना तो एक मंत्र सिद्ध हुआ ना ही कोई और मंत्र सिद्ध हुआ। तो सबसे पहले एक बात गांठ बांध लें आप कि मंत्र सिद्ध करना है तो एक मंत्र को इतना जपो, इतना जपो, इतना जपो कि वो सिद्ध हो जाए। मंत्र को सिद्ध करने का एक तरीका होता है, 1.25 लाख जप का एक प्रथम चरण होता है, फिर तर्पण मार्जन, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। पर एक दूसरा तरीका भी होता है, दूसरा क्या तीसरा तरीका भी होते हैं, 3 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि अगर आप मंत्र को जपते रहते हैं, जपते रहते हैं, जपते रहते हैं, तो एक ऐसा समय आता है कि वो स्वयं जागृत हो जाता है बिना मार्जन तर्पण किए। और तीसरा तरीका ये होता है कि हमने शिव कृपा चैनल पर बता रखा है, अगर आप किसी मंत्र को जप भी करते हैं और साथ साथ में लोगों का हवन भी करते रहते हैं हर हफ्ते, तो वो मंत्र बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा तेजवान बनता है, ऊर्जावान बनता है और आपकी ऊर्जा को बहुत ज़बरदस्त तरीके से विकसित करता है। तो 3 तरीके मैंने मंत्र को जागृत करने के आपको बताए हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो मंत्र सिद्ध करे हैं, जिन मंत्रों का जप मैं करता हूं, उनमें बाबा भोलेनाथ का सबसे पहले मंत्र आद अंत धरती आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिवजी महात्मा, खोल गड़ा दे दड़ा देखो शिवजी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। दूसरा मंत्र ओम हम हनुमतिरुद्धात्मकाय हुम फट। फिर ओम बम भैरवाय नमः, ओम क्लीम कालकाय नमः, ओम ऐं क्लीम चामुंडाय विच्चे। ठीक है।
तो ओम नमः शिवाय और कई मंत्र हैं, ओम पार्वती पतये नमो नमः, और कई मंत्र हैं जो मैं जपता हूँ। और जो गुरु मंत्र है उसका तो जप हम करते ही रहते हैं। तो बात करते हैं कि मंत्र को प्रयोग कैसे करें। तो देखिए, मंत्र जब जागृत हो जाता है उसको इतना जागृत कीजिए, जैसे आपने देखा होगा तवा होता है, तवा होता है ना, जो हम रोटी पकाते हैं, माता बहनें हमारा खाना बनाती हैं, जो उसको इतना गर्म कीजिए उस तवे को कि अगर आप हल्का सा भी टच कर दें ना तो हाथ जल जाता है, मतलब इतना गर्म कर। उसी तरीके से उस मंत्र को इतना गर्म कीजिए, यानी इतना उसमें अंदर ऊर्जा लाइए कि वो तुरंत कार्य करे। ठीक है। और इसके बारे में मैंने बता रखा है, अगर मंत्र में ऊर्जा को ज़्यादा विस्फोटक बनाना है, 21 बार 31 बार आपको ना पढ़ना पड़े, केवल आप 1 या 2 बार या 5 बार पढ़े तो मंत्र काम करना शुरू कर दें। कई बार तो मंत्र को पूरा भी नहीं पढ़ेंगे तब भी वो काम करना शुरू कर देगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है, लौंग की आहुति, लौंग का हवन, लौंग की जो आहुतियाँ हैं वो मंत्र पढ़कर आपको देनी चाहिए। इससे मंत्र की ऊर्जा में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। अब मंत्र का प्रयोग कैसे करें। एक मंत्र आपने मान लीजिए सिद्ध किया है तो उसका प्रयोग आप बभूत को अभिमंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। 21 बार आप उल्टे हाथ में बभूत लीजिए, सीधे हाथ के उंगलियों को बभूत पर फिराते रहिए, 11 बार मंत्र पढ़िए, फूंक मारिए हल्की सी, ऐसे ही 5 बार 11 बार मंत्र पढ़कर फूंक मारिए तो वो बभूत अभिमंत्रित हो जाएगी। अब जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हो उसका नाम लीजिए, किस लिए कर रहे हो, प्रेत बाधा नाशक के लिए, तो उस व्यक्ति को वो बभूत पानी में डालकर पिलाइए सुबह शाम, तो इससे नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। अब इसी मंत्र से अगर आप सिर्फ किसी के सिर पे नेगेटिविटी को बुलाना चाहते हैं, किसी शक्ति को, तो 2 तरीके से बुला सकते हैं। या तो उसके सामने मंत्र को पढ़ते रहिए तेज आवाज़ में, या उसके सिर पे हाथ रखिए और मंत्र का उच्चारण कीजिए आप, और वो शक्ति हाजिर हो जाएगी। 11 बार या 21 बार पढ़ने से ही वो शक्ति हाजिर हो जाएगी। पहली बात तो जब सिर पे हाथ रखोगे तो आपके हाथ से ऊर्जा जाकर उसको खींच के लेके आएगी। दूसरा, झाड़ा लगाने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। एक जो चाकू होता है, चाकू को गर्म कर लीजिए और किसी के ऊपर नज़र दोष है, नेगेटिविटी है, तो सिर से पैर तक ले जाए, मंत्र पढ़ते जाइए। सिर पे मतलब 11 बार जैसे मंत्र हो जाए फूंक मार दीजिए उस बच्चे को, फिर 11 बार मंत्र पढ़ के फूंक मार दीजिए। ऐसे 5 बार आप करेंगे तो वो झाड़ा उसको लग जाएगा। नेगेटिविटी कोई होगी, दोष होगा, नज़र दोष होगा, ये सब खत्म हो जाएगा। दर्द वगैरह कहीं पर है, अगर उसको जैसे कमर में दर्द है तो इस तरीके से मंत्र को पढ़कर और फूंक मार दीजिए कमर पर या शरीर पर, तो उसको आराम हो जाएगा। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं मंत्र के विषय में, मंत्र को कैसे प्रयोग आप कर सकते हैं। कई बार सुरक्षा घेरा बनाने के लिए भी उस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं, या फिर किसी को नेगेटिविटी आपने बुलाई है उसको कैद करने के लिए भी इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। पर मंत्र को जितना जप करोगे उतना अच्छे आपके लिए रहेगा। तो मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शिव कृपा परिवार के साथ जुड़िए। मुझे आशा है कि आपको शिव कृपा परिवार से सीखने को मिल रहा होगा। बाकी बाबा भोलेनाथ आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।